Now the formula comes torque tau is equal to P sin theta. This is the second video lecture of torque on electric dipole in uniform electric field. जब किसी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर कितना टार्क लगता है, P sin थीटा. अब हम इसके केस के बारे में बात करते हैं. अब केस फर्स्ट, हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू होता है P sin थीटा. ये टार्क का मैक्सिमम होगा जब आपका साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए आपका, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू P साइन 90. साइन 90 की वैल्यू 1, सो टाउ इक्वल टू हो जाएगा P. तो इसको आप कर सकते हैं कि टाउ मैक्सिमम इक्वल टू P. अगर हम फिगर से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज दैट, है ना. तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका हो जाएगा +Q और ये हो जाएगा -Q. अब ये कितना एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया 90 डिग्री. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -82 पॉजिटिव. इसका मतलब ये होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस समय क्या होगा, टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा. जब 90 डिग्री होंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा उस केस में, उस सिचुएशन में हमारा जो टार्क होगा वो मैक्सिमम होगा. वो फिगर आपको इस तरीके से बन सकता है. दूसरा, जब ये 270 डिग्री बनाएगा तब भी आपका क्या होगा, टार्क मैक्सिमम होगा. तो उसका फिगर कैसे बन सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब जो +Q चार्ज है वो नीचे आ जाएगा. उस केस में भाई ये हो जाएगा -Q और ये हो जाएगा +Q. पहले ये 90 डिग्री बनाएगा प्लस ये, फिर ये 90 और फिर ये 90, कितना बनाएगा 270. अभी भी क्या है, दोनों केस में आप अगर ध्यान से देखो तो अब लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी. दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर. यानी जब परपेंडिकुलर होंगे, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब क्या होगा, हमारा टार्क क्या होगा, हमारा टार्क मैक्सिमम होगा. इसलिए आप कह सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और आप कह सकते हैं 270 डिग्री. 270 90 कितना हो जाएगा, 180 हो गया, 90 270 डिग्री. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टार्क का मैक्सिमम होगा इन व्हाट एंगल, एट थीटा इक्वल टू 90 एंड 270 डिग्री. ये यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं. फिर हम बात करते हैं केस सेकेंड की. अब आप जानते हैं टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा. अब टाउ मिनिमम कब होगा, जब आपका साइन थीटा मिनिमम होगा. क्या होगा, साइन थीटा मिनिमम होगा. तो साइन थीटा कब मिनिमम होगा, जब आपका एंगल कितना होगा, भाई थीटा क्या होता है, जब साइन थीटा क्या होगा आपका, भाई टाउ अगर मिनिमम है तो कब मिनिमम है, जब साइन थीटा मिनिमम है. और साइन थीटा का मिनिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0. 0 कब होगी, जब थीटा आपका कितना होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री. समझने की कोशिश करिए.
टाउ मिनिमम कब होगा, सब साइन थीटा मिनिमम होगा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो कितने एंगल पे होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब 0 डिग्री होगा तो आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो फील्ड बनेगा इसमें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते हैं और इक्विडिस्टेंस होते हैं। अब प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डायपोल की डायरेक्शन पी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। एंगल कितना की यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री है। और तो इसमें टार्क क्या होगा, टार्क होगा 0। इन 180 डिग्री केस में क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू इधर हो जाएगा और माइनस क्यू इधर हो जाएगा। पूरा पूरा ऐसे घूमेगा। अभी 0 डिग्री है, पूरा ऐसे जब घूमेगा तो कैसे होगा, पूरा नहीं कह सकते आप, ये अपोजिट हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब देखें टार्क कैसे 0 हो जाएगा, कि जैसे अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज में फोर्स किधर करेगा, लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप देखें तो क्यू ये फोर्स काम कर रहे हैं इक्वल और अपोजिट, है ना, और सेम लाइन ऑफ एक्शन में। और आप जानते हैं जब टू इक्वल और अपोजिट फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं तो वहाँ पे टार्क क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए ये आपका डायपोल है, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा फोर्स इधर काम कर रहा है, माइनस क्यू चार्ज के द्वारा फोर्स इधर काम कर रहा है। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट एक सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम करे, इसलिए टार्क हमारा क्या होगा, 0। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, प्लस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लस क्यू अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इक्वल और अपोजिट हुए कि नहीं हुए, इक्वल और अपोजिट हुए, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हुए, इसलिए इसका भी क्या होगा, टार्क 0 होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच एंगल कितना है, 0। ये पूरा ऐसे रिवर्स होगा तो कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये वाला जो फिगर है इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इसको क्यों कहते हैं, इस फिगर को स्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर जरा से भी इसको आप हल्का सा डिस्टर्ब करोगे, इस डाइपोल को हल्का सा यहाँ से इधर डिस्टर्ब करोगे तो ये तुरंत फिर अपने क्या हो जाएगा, स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर जरा से भी इसको आप डिस्टर्ब करोगे तो ये फिर अपने पोजीशन में नहीं आ जाएगा, ये पहले वाली पोजीशन में। कहने का मतलब ये है कि ये इसको डिस्टर्ब करने के बाद इसको जब डिस्टर्ब करो, अभी मान लो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसको आप डिस्टर्ब करोगे तो पूरा घूम के चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डाइपोल अगर आप थोड़ा सा हल्का सा इसे डिस्टर्ब करते हो फिर वो अपने पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, ये थोड़ा सा अगर आप डिस्टर्ब किए तो पूरा घूम जाएगा। इसलिए इस फिगर को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इस फिगर को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, ये अगर आप इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं फिर अपने ये पोजीशन में आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहता है कि हमेशा हमारा ये डाइपोल जो है वो हमारी डायरेक्शन में रहे। लेकिन ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इसको थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करोगे तो आप ये उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है।
इसलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। थैंक यू।